सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं ये? 4 तरीके के। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग भी कहते हैं, सीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर हो गए, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एंड चौथा सिंगल डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट। सिंगल या डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मेनली फोकस सर्कुलर पे रहेगा, क्वेश्चन ज्यादातर सर्कुलर पे आते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर पर आते हैं। ठीक है, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूँ कि क्या क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। इफ नंबर ऑफ, जब भी आपके पास पर्सन्स इवन में हो सर्कुलर सीटिंग में, तो अरेंजमेंट हमेशा कैसे बनाना है? तो ऐसे बनाना है। मान लो मैं 8 पर्सन्स के लिए बना रहा हूं, आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे बनाना है। मान लो मैं नंबरिंग कर दूं, ABCDEFGH। नंबरिंग में कुछ भी दे सकता हूं। अगर इवन है तो आपको हमेशा ऐसे बैठाना है। ऐसे का मतलब क्या है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, है ना? तो उससे आपको आसानी क्या होगी? देखो, मैंने 2 ऐसे बैठाए, फिर 2 ऐसे बैठाए, फिर 2 ऐसे बैठाए, फिर 2 ऐसे, 8 हो गए ना इवन में। ठीक है, इसमें मुझे फायदा क्या मिलेगा? मुझे ये चीज पता चल जाएगी कि कौन किसके अपोजिट बैठा है। इस केस में मैं ये निकाल सकता हूं ना कि ए के अपोजिट कौन बैठा है, बी, ई के अपोजिट कौन बैठा है, एफ। ठीक है, तो जब भी नंबर ऑफ पर्सन इवन हो, आपके पास 8 पर्सन है, 6 पर्सन है, 4 पर्सन है, तो आपको अकॉर्डिंगली ऐसे बैठाना है कि जिसके अपोजिट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इफ नंबर ऑफ पर्सन आर ऑड, नंबर ऑफ पर्सन्स आर ऑड, ठीक है, मान लो 7 पर्सन्स हैं, तब आप क्या करोगे भाई? तब का हमें पता नहीं ना। ठीक है भाई, ऐसे 3 4 5 6 7 ऐसे भी हो सकता है, या 6 आप तरीके से बैठा सकते हो, 7वें को आपको इधर उधर बैठाना पड़ेगा, है ना? तो नंबर ऑफ पर्सन ऑड है तो हम अपोजिट एक तरीके से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसमें तो पूरा बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड कर सकते पूरे सर्कल को। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इन सर्कुलर सिचुएशंस 2 सिचुएशन है। ठीक है, पहला इनसाइड द सेंटर, इनसाइड दी सेंटर में बता चुका हूं डायरेक्शन डिस्टेंस में, वही चीज है ये। इनसाइड दी सेंटर क्या है ये? सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, 4 लोग बैठे हुए हैं, फेस किसकी तरफ है? इनसाइड दी सेंटर। ये भी मैंने आपको बताया है, ए बी है, ये सी और डी है मान लो। तो आपको मैंने बताया था, याद है डायरेक्शन डिस्टेंस में, कि 2 सिचुएशन हो सकती है। सर्किल के सेंटर पे सब फोकस कर रहे होंगे, है ना? तो इस केस में हम लेफ्ट राइट कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। ठीक है, मकसद यहाँ पे बताना वही है। लेफ्ट वाला, लेफ्ट हैंड पाम रूल वाला बताया था ना, कि आपको क्या करना है, जिसका भी लेफ्ट राइट निकालना है, आप लेफ्ट हैंड लेंगे, और ये क्या है, ये क्या? पॉइंटिंग एरो। मिडिल फिंगर को मैं क्या मानूंगा? लेफ्ट हैंड की पॉइंटिंग एरो मानूंगा। पॉइंटिंग एरो को पॉइंट पे रखूंगा। फर्स्ट करो, मुझे इसका लेफ्ट और राइट निकालना है कि लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, तो कैसे? तो मैं इसको ऐसे रखूंगा खड़ा। ठीक है, पॉइंटिंग एरो मेरा ये है, पॉइंटिंग एरो ये है। ठीक, इसको मैं ऐसे रखूंगा, ऐसे रखा तो नेल्स वाला पोर्शन हमेशा क्या बनाएगा? लेफ्ट, और स्किन वाला पोर्शन ये वाला हमेशा राइट बनाएगा। तो कभी आप लेफ्ट और राइट में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना? ये मैंने आपको बताया था, लेफ्ट राइट निकालने का तरीका सबसे आसान तरीका है और हर जगह वैलिड है। डायरेक्शन डिस्टेंस में बताया था, यहां भी आपको काम आएगा कि भाई इसका लेफ्ट और राइट निकालना है आपको, तो कैसे निकलेगा? आपको ऐसे रखना है, पॉइंटिंग एरो आपकी मिडिल फिंगर होगी, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट और स्किन वाला पोर्शन
राइट बनाएगा। ठीक है, इसका मुझे लेफ्ट निकालना है भाई, लेफ्ट राइट, तो ऐसे रखूंगा मैं। ठीक है, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट राइट। ठीक है, इसका ये भाई लेफ्ट, ये राइट, इसका नेल्स वाला पोर्शन ये राइट। ठीक है, चलो, तो ये चीज मैं डायरेक्शन डिस्टेंस में बता चुका था, तो आपको दोबारा और अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा केस इसमें क्या होता है, आउटसाइड, आउटसाइड द सेंटर। भाई सर्कल के दो केस हो सकते हैं ना, ये बताया था मैंने। दूसरा क्या हो सकता है भाई, बाहर मुंह करके बैठे हुए हैं भाई, दूसरा केस ये हो सकता है ना जो बताया था। तो यहां पे क्या है भाई, ए बी सी डी। अब इसका लेफ्ट राइट का होगा भाई, सेम वही रूल, इसका निकालना है। ठीक है, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट, ये राइट, इसका निकालना है, ये लेफ्ट ये राइट, इसका निकालना है, इधर लेफ्ट इधर राइट, इसका निकालना है तो इधर लेफ्ट इधर राइट। यही दो रूल थे, ये हर जगह फॉलो होंगे। स्क्वायर में कैसी कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई, स्क्वायर टेबल होगी है ना भाई, स्क्वायर टेबल ही तो होगी, वहां सर्कुलर टेबल है तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो सकती है, मान लो ये स्क्वायर है, सारे सेंटर की तरफ करके बैठे हैं ऐसे, मान लो 8 लोग बैठे, मैं 8 का लेके चल रहा हूं। ठीक है, या तो एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है कि सारे बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। तीसरी कैसी हो सकती है, ठीक है, कि भाई कॉर्नर वाले तो अंदर देख रहे हो और मिडिल वाले बाहर देख रहे हो। ठीक है, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है। चौथी, इसका उल्टा क्या होगा कि भाई कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हो और मिडिल वाले अंदर देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन मिल सकती है स्क्वायर में आपको। ठीक है, रेक्टेंगुलर सीटिंग, अरे ये तो सेम ही है भाई, टेबल कैसी हो जाएगी यहाँ पे आपकी, रेक्टेंगुलर हो जाएगी, बात वही है। इसमें देखो ऐसे बनते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर है, दो लोग ऐसे बैठे हैं, दो ऐसे बैठे हैं, दो ऐसे बैठे हैं, दो ऐसे बैठे हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गई। दूसरी वही वाली, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे बैठ गए 8। ठीक, तीसरी सिचुएशन ऐसे हो सकती है, भाई मिडिल वाले बाहर हैं सारे, कॉर्नर वाले अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। सिंगल या डबल रो सीटिंग अरेंजमेंट, इसमें कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है देखो। सिंगल रो के लिए, सिंगल रो के लिए पहली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि भाई सारे कैसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो नॉर्थ की तरफ मुंह करे हुए, है ना। दूसरी सिचुएशन कैसी हो सकती है, सब लोग नीचे की तरफ, ठीक है, साउथ की तरफ देख रहे हैं। थर्ड सिचुएशन कैसे हो सकती है कि भाई आधे लोग ऊपर देख रहे हैं, आधे लोग नीचे देख रहे हैं। ठीक है, साउथ की तरफ, ये कहने का मतलब ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये साउथ की तरफ देख रहे हैं, इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों। ठीक है, ये आधे लोग नॉर्थ, ये आधे लोग साउथ। दूसरी सिचुएशन डबल रो में, डबल रो का मतलब क्या है, पैरेलल। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन कैसे हो सकती है, एक दूसरे से अपोजिट फेस करे हुए हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन की ऐसी फिगर पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, मैंने आपको फिगर वाइज समझाया कि फिगर ऐसे ऐसे पॉसिबल हो सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो ऐसे ही बनते हैं इसमें क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये। अब देखते हैं सिचुएशन के बेस पर, ध्यान से देखना। देखो एक बार आपने अगर डायग्राम सही बना लिया, सारे क्वेश्चन सही कर लोगे आप। ठीक है, क्या करना है इसमें, 8 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर भाई। ठीक है, 8 फ्रेंड्स हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। 8 फ्रेंड हैं, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग सेंटर है, कैसे बैठाओगे। ठीक है, कैसे कैसे बैठाओगे, ऐसे बैठाओगे ना, अपोजिट अपोजिट करके। 8 है, मैंने आपको केस बताया था, 4 हो गए, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ठीक है, अभी ऐसे बैठाओगे, अभी नंबरिंग नहीं करिए। ठीक है, सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S। मान लो V और S के बीच में Q ये है, मैं V इधर मान लेता हूं, S इधर मान लेता हूं। ठीक है, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, Q जो है V और S के बीच। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि S इधर हो, V इधर हो, है ना। तो एक डायग्राम अभी और पॉसिबल है, ठीक है, कि पॉसिबिलिटी अभी ये भी चल रही है। सेंटर की तरफ बैठे हुए, Q मैंने ये लिया है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये V इधर ले लूं, S इधर ले लूं। ठीक है, अब भी तो ये है, ये नजर आ रहा है आप लोगों को, V Q। ठीक है, और ये S। ठीक है, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, Q जो है V और S के बीच में बैठा हुआ है, Q जो है V और S के बीच में बैठा हुआ है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी हमारे दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं, तो हम चलते रहेंगे भाई, हमें नहीं पता कौन सा डायग्राम सही हो जाए अभी आगे जाके। आगे क्या कह रहा है, Q इज सिटिंग बिटवीन V एंड S, बैठा दिया। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, W जो है Q के थर्ड लेफ्ट पर है, W जो है Q के थर्ड लेफ्ट पर है ना। तो Q का थर्ड लेफ्ट किधर होगा, टू, पहले तो Q का लेफ्ट किधर होगा, Q का लेफ्ट भाई रखो ऐसे, पाम वाला रूल बताया। ठीक, और इधर क्या होगा, नेल्स वाला पोर्शन लेफ्ट होगा, तो Q का लेफ्ट इधर होगा। W किसके तरफ बैठा हुआ है, W Q के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो Q का लेफ्ट इधर, Q का थर्ड लेफ्ट कौन सा हुआ, 1 2 3, W कहां जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q। ठीक है, W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यहां भी 1 2 3, यहां भी आ जाएगा, W यहां पर आएगा। अभी तक दोनों चीजें सही चल रही हैं। W इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q एंड सेकंड टू द राइट ऑफ P। W जो है Q के तो थर्ड लेफ्ट पे है, लेकिन P के सेकंड राइट पर है ना। P के सेकंड राइट में, तो P को किधर होना पड़ेगा, P होना पड़ेगा इधर, P का P इधर होना पड़ेगा, तभी तो इसका सेकंड राइट पर आया। देखो ये नेल्स वाला लेफ्ट है, स्किन वाला राइट है, ऊपर वाला ये राइट हुआ, पहला राइट दूसरा राइट। तो W जो है, W जो है Q के थर्ड लेफ्ट पे बैठा है 1 2 3, और P के सेकंड राइट पर बैठा है 1 2। होगी सिचुएशन पूरी। ठीक है, तो P इस केस में भी यहां पर आ जाएगा। अभी तक दोनों अरेंजमेंट ठीक चल रहे हैं मेरे, ठीक। यहां तक आ गए हम। R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V, R जो है P और V के बीच में बैठा हुआ है, P और V है रहा, R मैंने यहां बैठा दिया। अब बताओ यहां पॉसिबल है P और V के बीच में R बैठ जाएगा, नहीं बैठ पाएगा ना। देखो यहाँ Q है S है, तो ये अरेंजमेंट मेरा गलत हो गया, ये मैं फॉलो नहीं करूंगा। इसका मतलब ये वाला अरेंजमेंट मेरा सही चल रहा है। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे, आगे इसमें बढ़ेंगे। R इज सिटिंग बिटवीन P एंड V, R P और V के बीच में है। ठीक, Q एंड T आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, Q और T अपोजिट नहीं है, यानी कि Q के अपोजिट T नहीं हो सकता। तो बताओ कितनी यहाँ पे जगह बची हुई है, सिर्फ एक ही तो बची हुई है। Q के अपोजिट में नहीं बैठ सकता T, तो T को कहां बैठना पड़ेगा, यहां पे बैठना पड़ेगा। बाकी क्या बचा, U बचा ना आखिरी, तो आखिरी वो यहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब आंसर आप करो, सिंपल सिंपल आंसर आ जाएंगे। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यू के थर्ड लेफ्ट पर कौन है भाई, यू के थर्ड लेफ्ट पे रखो भाई उंगली, है ना।
और लेफ्ट देखो किधर होगा, उधर, थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा हो गया आंसर? वी। आंसर आ गया आपका वी। ठीक है, हु इज थर्ड लेफ्ट टू द, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, पहला क्वेश्चन में थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, हाँ तो आंसर इज वी। ठीक है, ये वाला हो गया। हु सिट्स अपोजिट टू क्यू, क्यू का अपोजिट कौन है भाई? साफ दिख रहा है, क्यू का अपोजिट यू है। क्यू का अपोजिट यू है। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट पे कौन है भाई? टी का सेकंड राइट, सेकंड राइट, राइट नीचे की तरफ आएगा, दिस क्यू हो गया। ठीक है, क्यू हो गया। हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के फोर्थ लेफ्ट पे कौन है? वी का फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट नीचे इधर आएगा, नीचे की तरफ, 1 2 3 4, हाँ डब्ल्यू, गुड। ठीक, हु सिट्स अपोजिट टू पी, पी का अपोजिट कौन है भाई? एस। एस। तो खत्म, सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। एक बार अरेंजमेंट आपने बना लिया तो आपको क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, असाइन नंबर पीपल सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ये है कोई, ठीक है, एक रो है फेसिंग नॉर्थ की तरफ बैठे हुए हैं। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए जो है सी के थर्ड लेफ्ट पर है, मान लो सी यहां पर है, मान लेता हूं मैं, सी मान लिया मैंने ये। तो सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ए। तो थर्ड लेफ्ट किधर आएगा? 1 2 3, ए यहां आ जाएगा ना। सी के थर्ड लेफ्ट पे ए बैठा है, ये रहा, नॉर्थ का फेस है दोनों। ठीक है, देयर आर 7% सीट बिटवीन सी एंड जी, सी जी में ले लेता हूं। इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे? 7% बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, 7% बैठे हुए हैं यहां तक। ठीक है, 7% है इन बिटवीन सी एंड जी। ठीक है, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। हाँ क्या? ए ऑप्शन। हाँ ए है आंसर। देखो, जी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, जी जो है एफ राइट पर है, तो एफ यहां अगर होगा तभी तो एक बंदा और बीच में होगा, एक दो, एफ के सेकंड राइट पर 1 2, ये सिचुएशन भी हो गई। ठीक, अब कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम पीपल सिटिंग इन द रो, मैंने अरेंजमेंट कर लिया, टोटल से ज्यादा इसमें कितने बैठ सकते हैं। अब देखो बस गिनना है। देखो एक बंदा ये था मेरे पास, 1 काउंटिंग, ठीक है, 2 ये रहे, ठीक है, एक ये रहा, ठीक, एक ये रहा, और बीच में कितने भाई यहां पे मेरे पास? 7। ठीक, 7 ये रहे, टोटल गिन लो भाई, 1 + 2 4, 4 और 7, 4 7 11 और 1 12, टोटल कितने भाई पर्सन है मेरे पास? 12 पर्सन। आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, अगर कोई किसी के जहन में ये आ रहा हो कि जी मैंने इधर क्यों नहीं ले, भाई सी और जी के बीच में 7% में ऐसे भी तो बैठा सकता था, 1 2 3 4 5 6 7, जी यहाँ पे ले लेता मैं कहीं जी। लेकिन आपको क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम नंबर पूछा है, क्या अगर मैं यहाँ जी को ले लेता तो क्या ये मैक्सिमम वाला क्वेश्चन बन पाता कि ज्यादा से ज्यादा कितने बैठ सकते हैं, ये पूछ रहा है ना। ज्यादा तो इसी केस में बैठेंगे कि मैं दूसरे साइड पे ले जाऊं, इसमें तो कम हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, देर आर 5 बसेस एम एन ओ पी एंड क्यू, 5 बसेस है भाई, 1 2 3 4 5 ऐसे मान लिया मैंने, इन अ रो ऑन अ रोड। ठीक है, 5 बसेस है भाई, अब अरेंज करेंगे। बस एम इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट, ठीक है, बस एम जो है फ्रंट पे है, तो एम वाली बस कौन सी हो जाएगी भाई? ये हो जाएगी, फ्रंट ये है, हम फ्रंट इधर मानते हैं। ठीक है, बैक उधर होगा, एंड क्यू इज स्टैंडिंग एट द बैक, क्यू यहां पर है भाई, बैक वाली है भाई, सिंपल प्लेस हो गई। बस एम इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट एंड एंड क्यू इज स्टैंडिंग एट ऑप्शन द डी। बैक एंड। ऑप्शन डी, हाँ ठीक है। बस एन स्टैंड्स बिटवीन एम एंड ओ, है ना, एन जो है वो एम और ओ के बीच में है, एम तो ओ कौन सी होगी? ओ ये हो गई। ठीक है, तो बस एन जो है एम और ओ के बीच में, तो एन यहां आ जाएगी,
एंड पी किसके बीच में, ओ और क्यू के बीच में, तो पी यहां पर आ जाएगी। सारे अरेंजमेंट्स आ गए। विच इज द मिडिल, मिडिल कौन सी है भाई, साफ ही आपको, मिडिल कौन सी है, ओ, ऑप्शन। ठीक है, अब अरेंजमेंट देखो, देखो 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल है भाई, फेसिंग टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, 8 लोग हैं, ईच ऑफ देम सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एंड द मिडिल ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये है, 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ फेस करते हुए, और 4 मिडिल पे बैठे हुए हैं ऐसे करके, बताया था स्क्वायर वाला। ठीक है, सेंटर की तरफ ऐसे बैठा दिए भाई, ये तो सिचुएशन है जो फिगर बताई थी। ठीक, अब आते हैं हम कहां पर भाई, चार लोग बैठे हैं, 4 लड़कियां 4 गर्ल हैं, हमें नहीं पता कौन कैसे बैठा है, अब अरेंजमेंट बनाएंगे। मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, मधु और उषा डायगोनल फ्रंट पे बैठे हुए हैं, तो मधु अगर मैं इसको लेता हूं, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो आप डायगोनल से, मधु ये लिया तो मैंने ये कौन हो जाएगी, उषा हो जाएगी। मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, है ना, अगर मैंने उषा इसको ले लिया तो मधु ये हो जाएगी, कहने का मतलब वाइस वर्सा भी है, उषा इसको लिया तो मधु डायगोनल फ्रंट यहां बैठेगी ना, मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, मधु इज डायगोनल फ्रंट ऑफ उषा, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता, कौन, उषा की बात हो रही है, मधु जो है उषा के डायगोनल फ्रंट पे बैठी है, मधु उषा के डायगोनल फ्रंट पे बैठी है, जो के कौन, उषा, ये जो के उषा, जो के गीता के राइट में बैठी है, तो गीता कहां आ जाएगी, गीता यहां आएगी, तभी तो इसका राइट बनेगा। देखो पाम रखा, स्किन वाला पोर्शन। ठीक है, मधु उषा के डायगोनल फ्रंट पे बैठी है, जो के कौन है, उषा, उषा जो के गीता के राइट में बैठी हुई है। ठीक है, हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ गीता, यहां तक हो गया। राय इज नेक्स्ट टू गीता, राय गीता के अगला बैठा हुआ है, तो राय, राय किधर होगा, इधर तो हो नहीं सकता, नेक्स्ट इधर आ जाएगा राय, राय इज नेक्स्ट टू गीता एंड फ्रंट ऑफ गोपी, गोपी के सामने बैठा है, तो गोपी किधर हो जाएगी, गोपी यहां हो जाएगी, है ना। इज नेक्स्ट टू गीता, राय इज नेक्स्ट टू गीता एंड फ्रंट ऑफ गोपी, गोपी, गोपी हु इज लेफ्ट ऑफ बॉस, गोपी जो के बॉस के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में होने के लिए बॉस को किधर होना पड़ेगा, इधर, देखो तभी तो लेफ्ट इधर बनेगी गोपी। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। सीमा इज नॉट एट द राइट ऑफ मधु, सीमा मधु के राइट पे नहीं है, मधु का राइट तो यही बचा ना, तो बची फिर कौन सी पोजीशन, ये बची हुई है, तो सीमा यहां आ जाएगी, और आगे लिखा भी है सीमा, सीमा इज नॉट एट द राइट ऑफ मधु एंड सिट्स इन फ्रंट ऑफ प्रेरणा, तो प्रेरणा यहां पर आएगी। हो गया, 8 बैठ गए सारे, बैठ गए। अब आंसर देख लो भाई, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ बॉस, बॉस के सामने कौन है भाई, तो गीता। हु इज अपोजिट टू उषा, उषा के अपोजिट कौन है भाई, मधु। ठीक है, थर्ड, हु इज सेकंड राइट टू मधु, मधु का सेकंड राइट कौन है, मधु ये रही, सेकंड राइट कौन सा, स्किन वाला पोर्शन इधर वाला, 1 2 राय। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा राय। हु इज थर्ड लेफ्ट टू उषा, उषा का थर्ड लेफ्ट कौन है, उषा का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 प्रेरणा, प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा हो जाएगी। ठीक है, हु इज, अब लास्ट कौन सा बचा, प्रेरणा। अच्छा, हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ गोपी, गोपी के पड़ोसी कौन, बॉस एंड सीमा, इमीडिएट पड़ोसी कौन है, बॉस एंड सीमा, ये दो तो पड़ोसी हैं इसके, सिंपल, ऐसे ही आते हैं इसमें। ठीक है, चलो, तो सीटिंग अरेंजमेंट में इतना काफी है।